हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल MM सोशियोनेट में स्वागत है। मैं मानसी मिश्रा आज आप सभी के लिए सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके UGC नेट यूनिट 6 से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ये आपके PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि प्रियदर्शनी महिलाओं और किशोरियों के लिए एक डैश है। मीन्स कि प्रियदर्शनी जो है महिलाओं और किशोरियों के लिए क्या है? धार्मिक केंद्र है, स्व सहायता समूह है, प्रशिक्षण केंद्र है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, ये एक स्व सहायता समूह है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना आपकी 1993 में की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक तरीका नहीं है? उत्पादन का एशियाई मोड, उत्पादन का प्राचीन विधा, उत्पादन का पूंजीवाद मोड, या उत्पादन का ऑस्ट्रेलियाई तरीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ऑस्ट्रेलियाई तरीका कोई भी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने तर्क दिया कि मनुष्य की संख्या में वृद्धि उसकी खाद्य आपूर्ति से विपरीत रूप से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थॉमस डबलडे। यही कहते हैं कि मनुष्य की संख्या में वृद्धि उसकी खाद्य आपूर्ति के विपरीत रूप से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ये आपका कथन और कारण से रिलेटेड है। तो कथन क्या है कि मार्क ग्रेनवोटर ने प्रदर्शित किया था कि नौकरी के अवसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ बढ़त कमजोर संबंधों में आने को की अधिक संभावना है। तो मार्क ग्रेनवेटर जो हैं इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका सही है। बात करते हैं कि कारण क्या है कि कमजोर संबंधों के माध्यम से लोगों को नई जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है। तो ये दोनों ही सही है और इसका राइट आंसर आपका ए है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी राज्य की अनिवार्य विशेषता क्या मानी जा सकती है? क्षेत्र माना जाता है, सरकार, संप्रभुता, या फिर सभ्य समाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, क्योंकि एक क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता राज्य की विशेषताएं हैं, लेकिन सभ्य समाज नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन देश के विकास में बाधा डाल सकता है? शहरीकरण, जनसंचार, सतत विकास, या भ्रष्टाचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, भ्रष्टाचार जो है वो देश के विकास में बाधा डाल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नियंत्रण, जब्ती और अधिग्रहण को शामिल करने वाली विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये विनिमय की प्रक्रिया को संगठन प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये संगठित होकर कई सारे नियंत्रण, कई सारे विनिमय के प्रक्रिया को शामिल करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये तो सभी को पता होगा कि गरीबी की संस्कृति की अवधारणा जो है आपके ऑस्कर लुईस देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ एक क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हो चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी भारत में स्वास्थ्य बीमा योजना है? आयुष्मान भारत, मिशन कर्मयोगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो भारत में स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ एक है, वो है आयुष्मान भारत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अल्प विकास की अवधारणा किसने दी है? तो अल्प विकास की अवधारणा आपके AG फ्रैंक देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो लोग नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और बाहर निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आपको मंथन गरीबी कहा जाता है।
इसका राइट आंसर आपका सी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका कब आया था? तो ये आपका आया था 2005 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य ये आपका आया था 1997 में। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये आपका आया था 2011 में। और वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम ये आपका आया था 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन दबाव समूह से जुड़े हुए हैं? यह उनके कारणों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है आपका। सेकंड ऑप्शन है कि यह सरकार पर दबाव बनाता है। तो हाँ, ये सरकार पर दबाव भी बनाता है। इसमें सत्ता पर कब्जा करने के लिए एजेंडा नहीं है। हाँ, तो ये भी सही है कि इसमें सत्ता पर कब्जा करने के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। यह सरकार पर औपचारिक नियंत्रण रखता है। तो ये आपका गलत है। ये सरकार पर औपचारिक नियंत्रण रखना नहीं चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक पहल को संदर्भित करता है? पारदर्शिता गठबंधन, व्यवहार गठबंधन या फिर विश्वसनीयता गठबंधन कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विश्वसनीयता गठबंधन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है आपका कार्ल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 5 चरण बताए थे। उनको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, क्योंकि सबसे पहले आपका आदिम साम्यवाद आया, फिर आपका दासता युग आया, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद आया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार सहायता के समय प्रत्येक राज्य को वार्षिक सहायता प्रदान करती है? तो ये आपके अनुच्छेद 275 से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो वो आपके 1/3 पद जो हैं आरक्षित हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें मिलान दिया हुआ है कि कौन सा अध्ययन किस क्षेत्र में किसने किया था। तो आपके जो डीएन मजुमदार हैं वो किस जनजाति का अध्ययन करते हैं? वो करते हैं आपके गारो जनजाति का। आपके जो एमएन श्रीनिवास हैं वो किस जनजाति का अध्ययन करते हैं? तो वो करते हैं कुग्र जनजाति का। और आपके जो हैं जेके बोस जो हैं वो ओंग जनजाति का अध्ययन करते हैं। और जो आपके रेड क्लिफ ब्राउन हैं वो आपके हो जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। इसके साथ साथ एक और बात कि हो सकता है कि जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार यूजीसी नेट में, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगर आज आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।